अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं किस्मत के हवाले से। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत पे अंधाधुंध बिलीव करते हैं और अपनी ज़िंदगी की हर नाकामी को, अपनी ज़िंदगी की हर कामयाबी को किस्मत के खाते में डाल देते हैं। मेरी किस्मत ऐसी थी इसलिए मैं ये नहीं कर सका, मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैंने कर लिया, और वो हर चीज़ के ऊपर किस्मत का ठप्पा लगाते हैं। चाहे कामयाबियां हैं चाहे नाकामियां हैं। वैसे ज़्यादातर इन लोगों के पास नाकामियां होती हैं कि ये नाकामियां इस किस्मत की वजह से थी, मेरा कोई रोल नहीं था, मैं बिल्कुल बरी ज़िम्मा था। लेकिन एक दूसरी सोच भी है जहाँ पे इंसान किस्मत से ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि भाई किस्मत विस्मत कुछ नहीं है, आपने हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है, तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं पूरी कोशिश नहीं कर रहे। जब आप पूरी कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको वो चीज़ अचीव ना हो सके। ये भी एक रवैया है। तो आपकी लाइफ अगर देखी जाए वो भी ऐसी ही होगी। आप अपनी लाइफ को गौर से देख लें, आपको जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं मिली होंगी जिनके लिए आप समझते होंगे कि आप उनके जेन्युइन हकदार हैं, आप उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली। तो आप की लाइफ में ये एग्जाम्पल होगी, आप में से हर दूसरे तीसरे इंसान की लाइफ में ये एग्जाम्पल होगी, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एग्जाम्पल भी होगी कि आप किस चीज के लिए एफर्ट नहीं कर रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको वो चीजें भी मिल गई जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। ये भी लाइफ में हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं। मतलब एक तरफ आपको वो चीजें मिल रही हैं जिनके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आपको वो चीजें नहीं मिल रही जिनके लिए आप कोशिश कर रही हैं। क्या है, इस दुनिया में 7 से 8 अरब इंसान मौजूद हैं और आप देखें ये इंसान ही है जो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, चीजों में तब्दीली लाते हैं, जबकि कायनात की बाकी हर चीज बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जो डे 1 से है। सूरज है वैसे ही डे 1 से जब कायनात शुरू हुई ऐसे काम कर रहा है, चांद है ऐसे ही काम कर रहा है, यहाँ पे समुद्र दरिया सब वैसे ही काम कर रहे हैं। सिर्फ इंसान इन सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसकी लाइफ में तब्दीली आ रही है। और अगर बाकी भी किसी चीज में तब्दीली आ रही है जैसे माहौल है, तो वो इंसान की वजह से आ रही है, वरना कायनात कुदरत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो अल्लाह ने इस पूरे निज़ाम को इंसान को दे दिया कि कायनात इंसान के लिए मुसख्खर कर दी गई है। तो अल्लाह जब इस कायनात के निज़ाम को संभालता है तो उसकी अपनी एक मसलियत है, लेकिन क्या उस मसलियत की बिहाफ पे हम अपनी सारी चीज़ें किस्मत पे डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है कि किस्मत कहाँ रोल प्ले करती है, कहाँ रोल प्ले नहीं करती। एक बात तो याद रखिएगा कि हम ये पहले कैसे बता सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मेरी किस्मत में है कि नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं? मतलब बाद लोग जब ये बिलीव करते हैं कि यार किस्मत में हुआ तो करूँगा, अब किस्मत में, आप ये बात कह के कोशिश को तो बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं कि कोशिश नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, जबकि कुरान में ये फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कुछ चीज़ें आपको कोशिश के बावजूद जब नहीं मिलती तो लोग वहाँ पे बड़े सैड हो जाते हैं, बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं कि यार मेरी किस्मत में ये क्यों नहीं है। अरे बाबा, सैड मत हुइए, डिसअपॉइंटेड मत हुइए, क्योंकि रब की अपनी मसलियत है। और याद रखिए कि जब रब की अपनी मसलियत होती है, आपको कोशिश के बावजूद कोई चीज़ नहीं मिल रही होती और आप फिर उस पर गैर जरूरी कोशिश करते हैं, तो फिर उल्टा आपको उसी चीज़ का नुकसान होता है। तो अपने आप को अगर आपने नुकसान से बचाना है तो अपनी कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद चीज़ मिल गई तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, चीज़ नहीं मिली तो अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाइए, वहाँ स्ट्रक मत कर लीजिए। जबकि दूसरे एंड पे जो लोग सारा कुछ मेहनत के खाते में डाल देते हैं, सारा कुछ एफर्ट के खाते में डाल देते हैं, हार्ड वर्क के खाते में डाल देते हैं और बाकी किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, उनके लिए पैगाम है कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जब अल्लाह की तरफ से आपको इस चीज का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा कि ये चीज तुम्हारे लिए ओके है, तब तक वो चीज आपको नहीं मिल सकती। एक इंसान कितनी कोशिश करता है, अपने पेपर्स की तैयारी करता है, टॉप आने के लिए सारा कुछ करता है, लेकिन एट द एंड जब वो सफर में जा रहा होता है, अपने पेपर देने के लिए जा रहा होता है, रास्ते में उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है। अब इसमें उस बेचारे का क्या रोल? वो तो इसके लिए सोच भी नहीं रहा था। एक इंसान, उसने इतनी एफर्ट की, इतनी मेहनत की, लेकिन मौके पे वो बीमार हो गया, किसी भी वजह से हो जाते हैं ना ऐसे केसेस, तो इसमें उसका क्या दोष? एक इंसान इतनी तैयारी के साथ सब कुछ करके गया, लेकिन अचानक उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया
जो उसने उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, बस वो वहां अटक गया। बाकी चीज उसे एकदम परफेक्ट आती थी, लेकिन वहां पे अटक जाने की वजह से वो कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर सका। यहाँ पे किसने रोल प्ले किया, वो क्वेश्चन क्यों डाला गया? अगर एक वो क्वेश्चन ना होता तो हो सकता है वो बिल्कुल ही और तरीके से रिप्रेजेंट होता। एक इंसान कहीं पे जाता है, उसको सामने वाला इंसान फौरन लाइक कर लेता है कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि एक दूसरा इंसान वहीं पे जाता है और सामने में लाइक है, दिल में सोच लेता है। जब कोई बंदा किसी का इंटरव्यू ऐसे कर रहे होते हैं तो वो फौरन डिसाइड कर लेते हैं पहले 1 से 2 मिनट के अंदर कि इस बंदे को रखना है, इस बंदे को नहीं रखना है। जिसको रखना है फिर वो उसके साथ घंटा भी बात करते रहे, वो पहले से सिलेक्शन कर चुके होते हैं। जिसको नहीं रखना फिर 1 मिनट में 1-2 मिनट में वो डिसाइड करके बैठे होते हैं कि भाई ये बंदा नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपके दिमाग में ऐसी सोच कहां से आ जाती है जो आपके दिमाग में कुछ चीजों को ट्रिगर कर देती है? हाँ ये करना है, हाँ ये नहीं करना। यहाँ पे आपकी किस्मत बहुत रोल प्ले करती है। हम कायनात से जुड़े हुए हैं और ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, इसमें अल्लाह की मसलियत शामिल है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, मेहनत करने के बाद मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे से दुआ भी करे, और फिर उसको चीजें नसीब होती हैं तो मेरा शुक्र अदा करे, नहीं नसीब होती तब भी मेरा शुक्र अदा करे और आगे बढ़े। इसी कंसेप्ट को हमें आगे लेके चलना है। अभी पिछले दिनों मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं उस रोड पे नहीं जाना चाह रहा था। मैंने वहां जाके गाड़ी रोक ली और फिर मैंने कहा नहीं, मैंने यहां से नहीं जाना। फिर मैं वापस गया, फिर वापस मुझे एक बंदे ने खुद रोक के करके, भाई वापस मत जाओ, इसी रास्ते पे जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और वहां जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया। छोटा मोटा एक्सीडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो इंसान तो मेरी थिंकिंग में नहीं था, जो मैं प्लान कर रहा था वो तो कुछ और था, लेकिन उसने मेरी थिंकिंग के ऊपर वो गालिब आया और मैंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया और बाद में मुझसे गलती हो गई। वो थिंकिंग तभी चेंज हुई ना जब एक इंसान आया। वो इंसान किसकी तरफ से था? वो इंसान कुदरत की तरफ से था, क्योंकि ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता था। तो ऐसे मौके पे बाज़ औक़ात कुदरत अपना रोल प्ले करती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप सारा कुछ करके भी कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके रब की रजा ना हो, जब उस खालिक की कायनात की रजा शामिल हो। ये बिलीफ आपको रखना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बिलीफ नहीं रखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी हिम्मत हार देंगे, आप बहुत जल्दी कोशिश करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन नतीजा नहीं आता। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नाकाम होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करने के बाद फौरन हाथ खड़े कर देते हैं। दोस्तों अब आते हैं फाइनल और कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ से। किस्मत या कोशिश, तो याद रखिएगा ये दोनों लाजिम और मलजूम है। आपने कोशिश करनी है। हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि कोशिश करें, कभी किस्मत के ऊपर रिलाई इस तरह मत करें कि किस्मत के बिहाफ पे फैसले होंगे आपकी लाइफ के। नहीं, ऐसा नहीं। आपने कोशिश करनी है, आपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने आपको दिया है। आपके पास शऊर की सबसे बड़ी कसौटी मौजूद है। आप इस दिमाग से चीजों के बारे में सोच सकते हैं, ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। अगर आप ये समझें कि आपके पास उस लेवल का दिमाग नहीं है तो यकीनी तौर पर आप इतना जरूर जानते होंगे कि आपसे बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे मशवरा किया जा सकता है। आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर सलाह देंगे और फिर आप उनकी सलाह पे चलेंगे। ये एक बेहतर तरीका है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि भाई किस्मत में है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस चीज को छोड़ दें, फिर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपका पोटेंशियल है। ये इंसान है, इसकी लाइफ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल के साथ कोशिश जुड़ी है। आप कोशिश करेंगे तो वो पोटेंशियल निकल के बाहर आएगा। आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप 100 में से 33 मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। लेकिन क्या फायदा जब आप 100 में से 100 ले सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ 33 मार्क्स लिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए, और आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। आप कामयाब नहीं हुए, आप बहुत ज्यादा कर सकते थे, आपने बहुत थोड़े पे अपने आप को रोक लिया। अपने आप को थोड़े पे मत रोके। जो इंसान अपने आप को थोड़े पे रोकते हैं और समझते हैं कि वो किनात कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी अप्रोच है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर आप अपने लिए थोड़े पे खुश है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप दूसरों की इस तरह हेल्प कर सकते हैं? वो इंसान जो बेचारा गुर्बत में है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई उसका हाथ थामने वाला नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, अल्लाह ने आपको ज्यादा पैसा दिया, ज्यादा पावर दी, ज्यादा ताकत दी, तो आप उसका हाथ संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी जेब में 100 रुपया नहीं होगा तो आप उस इंसान की कैसे मदद करेंगे? आप उस इंसान की मदद नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करें, ताकि आप उन लोगों की हेल्प कर सके जो आपकी हेल्प के मुतलाशी हैं, जो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि कोई आएगा उनकी हेल्प करेगा। इस तरह किनात क्यों नहीं करते? ये किनात का सही तरीका है ना।
जब आप अपनी लाइफ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो आप अपनी लाइफ की नाशुक्री कर रहे हैं रब के हुजूर जिसने आपको ये जिंदगी दी है, आपको अकल दिया। इस शऊर को इस्तेमाल करें, अपने मसाइल को हल करें, अपनी लाइफ से जुड़े तमाम लोगों के मसाइल को हल करें। ये जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पज है जब हम दूसरों की जिंदगी को आसान करने की कोशिश करते हैं। इसको कभी भी निगलेक्ट मत करें, इस पे कभी भी किस्मत का ठप्पा मत लगाएं। आप कोशिश करेंगे और जब आप दूसरों के लिए कोशिश करते हैं तो फिर तो कोशिश की कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर किस्मत का भी कोई इसमें रोल नहीं है। फिर तो रब के साथ आपका सिलसिला जुड़ जाता है, क्योंकि आपने जब रब की मखलूक का, रब के कुंबे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो फिर रब आपके ऊपर निछावर करना शुरू कर देता है। बस थोड़ा बहुत टेम्परामेंट आपका चेक जरूर होता है कि आप किस टेम्परामेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किस्मत पे चीजों को मत डालिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, और कोशिश करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो परेशान मत होइए, अपनी कोशिश को फिर से कीजिए और अपने आप को वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक चेंज करते रहिए, ताकि आप नई अप्रोचेस के साथ, बात वक्त हमारी अप्रोच ऐसी होती है कि हम अप्रोच सही नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें कामयाबी नहीं हो रही और हम किस्मत पे डाल देते हैं। अरे नहीं, अप्रोच आपकी लेटेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, आपके जदीद टेक्निक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज आप एक बच्चे को पुराने स्टाइल से पढ़ाते हैं जो आज से 100 साल 200 साल पहले अडॉप्ट किया जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर आप उस बच्चे को कहते हैं कि तुमने कम्पीट करना है उस बच्चे के साथ जो आज की डिजिटल वर्ल्ड से वाबस्ता है, जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त शऊर है, और फिर आप कहते हैं कि आपका कंपटीशन इस बच्चे के साथ है और फिर आप उस बच्चे से उम्मीद लगाएं कि वो आज वाले बच्चे से जीत जाए। ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप जो कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, क्या वो परफेक्ट कोशिश है, क्या उसमें तो कोई झोल नहीं है। बाज़ वक़्त आपकी कोशिश में झोल होता है और आप किस्मत के ऊपर चीजें डाल देते हैं। भाई, आप पहले अपने आप को उन प्रॉपर स्टेप्स के ऊपर तो लेके चलो जो उस चीज के लिए सबसे बेहतरीन स्टेप्स है। उसके बाद आपको चीज हासिल नहीं होती, तब आप कह सकते हैं कि मेरी किस्मत पे नहीं था, ये रब की मसलहत ऐसे थी। लेकिन जब आप अपने स्टेप्स ही नहीं सही परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप जब ये कहेंगे किस्मत पे नहीं था, अरे किस्मत पे नहीं, आपने दिमाग से सही तरह उसका अप्रोच वर्क नहीं किया था। वो पुल गिर जाते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता। वो पुल सदियों कायम रहते हैं जिनको एक प्रॉपर डिजाइन के साथ, एक अच्छे स्टाइल के साथ बनाया जाता है, और सदियों के बाद भी बाज़ का, जैसे अंग्रेजों के पुल आज के दौर में भी हम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये पुल अभी तक चल रहा है, हालांकि उसकी वारंटी को गुजरे हुए भी 50-100 साल गुजर चुके हैं। इसलिए अपने स्टेप्स को सॉलिड कीजिए, आपके स्टेप में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, हार्ड वर्क कीजिए और फिर चीज अचीव नहीं होती फिर उसे किस्मत के खाते में डालिए, वरना किस्मत के खाते में मत डालिए। और एफर्ट और किस्मत, इन दोनों पे यकीन रखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप रब के हुजूर, रब के शुक्रगुजार भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।